अनिरुद्धाचार्य को गोबर खवाओ, अनिरुद्धाचार्य के मुंह पर गोबर फेंक करके मारो। अनिरुद्धाचार्य जो है भाई साहब पाखंडी है, ये आतंकवादी है। आप बिल्कुल सही सुन रहे हो। ये जो आतंकवादी है अनिरुद्धाचार्य, ये लोगों को, ये महिलाओं को जो है मतलब अपने झांसे में फंसाता है। ये जो है गोबर खाने की बात करता है। ये बातें जो है अनिरुद्धाचार्य को समझ नहीं आती कि वो क्या बोलता है क्या नहीं बोलता। और भी जो है बहुत कुछ बोला है, आपको जो है सुनाऊंगा अभी। इस व्यक्ति ने, हाँ ये जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति ने अनिरुद्धाचार्य को आतंकवादी बोल दिया। जो अनिरुद्धाचार्य महाराज हैं उनको आतंकवादी बोल दिया, गोबराचार्य बोल दिया, गोबर खिलाने की बात कर दी, मूत पिवाने की बात कर दी। इसको जवाब दूंगा बहुत अच्छे तरीके से। सबसे पहले इस भड़वे का वीडियो सुनिए, जो कि अपने आप को अम्बेडकर वादी भी कहीं ना कहीं बताता है। इस भड़वे को जवाब देंगे बहुत तगड़ा वाला। देखिए अनिरुद्धाचार्य, जो अनिरुद्धाचार्य कम है वो है गोबराचार्य उसका। वो महिलाओं से उल्टे सीधे बातें पूछता है, पंडाल लगा लेगा, महिलाएं आएंगी बेचारी सीधी सादी महिलाएं अंधविश्वास में आ जाती हैं। उन्हें अब इतनी समझ नहीं है, वो जानती नहीं है कि पाखंडी है, ढोंगी है, आतंकी है। गोबर खिलाने की बात करते हैं, मूत पीने की बात करते हैं, और खुद ये गोबर नहीं खाता। और फिर कहता है गोबर में से गेहूं निकालो, उस गेहूं से आटा पिसवाओ या गेहूं के दाने खिला दो किसी बांझ महिला को भी, तो उसके बच्चे हो जाएंगे। तो भूतने के बता, तेरे जो बच्चे हुए गेहूं खिलाने से हुए गोबर वाले या कुछ और करने से हुए? यहाँ बता तू क्या खिलाया था? गाजर खिलाई थी, मूली खिलाई थी, केला खिलाया था, खाए से हुए वे बच्चे? ऐसे ऐसे बाबा अंधविश्वासी और गोबर की बात करते हैं। और मैं भक्तों से कहता हूँ, ये जब आए ना गोबराचार्य, इसके ऊपर गोबर फेंको, गोबर से स्वागत करो, और गोबर इसके आगे कदमों में बिछा दो, फिर देखना बताओ, गोबर खिलाओ उसको, परोस वरोस के, और मूत पिलाओ उसे, समझे, जानवर का। तब इसे एहसास होगा कि गोबर गाय, गोबर गंगा के नाम पे जो अंधभक्ति फैला रखी है, लोगों को बर्बाद कर रखा है। मथुरा के जितने बाबा हैं उन सबने इनका विरोध करा, इसका गोबराचार्य का, इसका उन्होंने कहा कि इसके प्रवचन बंद किए जाएं। ये झूठ बोलता है। बाबाओं ने ज्यादा अंधविश्वास में देश को ला दिया, और कहीं ना कहीं अंधविश्वास की वजह से ही आज लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा जैसी चीजें, मूलभूत जन सुविधाओं से जनता महफूज रह रही है, उन्हें मिल नहीं रहा कुछ भी है, और लोग परेशान है। अबे भड़वे, तू क्या कह रहा है? बाबाओं की वजह से रोजगार नहीं मिल रहा, बाबाओं की वजह से पढ़ाई नहीं हो पा रही है, शिक्षा नहीं मिल पा रही है, और चिकित्सा जो है बाबाओं की वजह से नहीं मिल पा रही। अबे भड़वे, मैं तेरे से कहना चाहता हूँ, जो हमारे बागेश्वर वाले बाबा हैं, यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री महाराज हैं, वो अस्पताल बनवा रहे हैं, जाकर अपनी नसबंदी करवा लेना। आगे बात समझ में, ताकि जो है तेरे जैसा और पिल्ला आकर के पैदा ना हो जाए। भड़वे, बात आगे समझ में, नसबंदी तेरी बहुत जरूरी है। बागेश्वर वाले बाबा अस्पताल बनवा रहे हैं, पहुंच जाना आज के, क्योंकि एक भड़वा इस दुनिया में आ गया है तेरे जैसे, मतलब तेरे जैसा क्या, तू ही है वो भड़वा। तो हम नहीं चाहते कि तेरे जैसा और कोई भड़वा इस दुनिया में आए। ये जो है बात कर रहा है तू टॉयलेट की, जो मूत्र की तू बात कर रहा है। अबे तेरे बाप जो है ना, वो टोपी वाले, तेरे बाप जो है वो पक्षी है, कबूतर है, उसके जो बीट को भी जो है पाक बताते हैं। ये जो भड़वे होते हैं, ये जो टोपी वाले होते हैं, ये जो है टोपी वाले, ये टोपी वाले ऊंट के मूत को पीते हैं। उस पर तू एक बार भी नहीं बोलेगा, क्यों नहीं बोलता? मैं तेरे से पूछना चाहता हूं। बेटा मैं तुझे बता दूं, अभी जो है सनातनी इतने कमजोर नहीं है कि तेरे जैसे को जवाब नहीं दे पाए। जिनको आज तुम अपना जो है भाई बाप बना करके बैठे हो ना, वो लोग इतना पाखंडवाद फैलाते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं, बहुत पाखंडवाद फैलाते हैं। और मेरे पास इतने वीडियो हैं इनके, जो कि ये दिख रहे हैं कि भाई ये पाखंडी जो है और पाखंडवाद फैला रहे हैं, लेकिन तेरे जैसे जो है दो कौड़ी के लोग इनके ऊपर एक शब्द नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि जो है पिछवाड़ा लुप लुप करता है, दर्द होता है, डर लगता है कि कहीं ना कहीं जो है बम्बू जो होता है ना, जो हम उसको हिंदी में बांस कह देते हैं, वो आकर के कोई जो है पीछे से ना कर जाए, तो इसलिए कहीं ना कहीं डर लगता है। इसीलिए तुम सिर्फ और सिर्फ जो है हिंदू सनातनियों पर बोलते हो। भाई जो तुम इतना ज्यादा जो है रोनर होते हो कि भाई हमारे साथ में ये हो गया, हमारे साथ में वो हो गया, फलाना डिकना। आज तुम भारत में रह करके देवी देवताओं को काल्पनिक बोल रहे हो, देवी देवताओं पर सवाल उठा रहे हो, देवी देवताओं को तुम गालियां दे रहे हो, लेकिन फिर भी आज तुम जो है इस देश में सुरक्षित हो। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है, जितनी तुमने बात हमारे साधु संतों के बारे में, हमारे कथावाचकों के बारे में, हमारे देवी देवताओं के बारे में, हमारी परंपराओं त्योहारों के बारे में बोली हैं, इतनी बातें, इतनी छोड़ो, उसकी 20% बातें भी तुम अगर इन टोपी वालों के लिए बोल जाओ ना, तो मैं मान जाऊंगा। हाँ, तुम सच में जो है जिगर वाले हो, सच में तुम जो समाज सुधारक हो, सच में तुम पाखंडवाद को खत्म करने वालों में से हो, हम मान जाएंगे। लेकिन तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। और जो बात कर रहा है तू अनिरुद्धाचार्य महाराज की, तो भाई साहब भड़वे, तुझे आज तक बातों का मतलब ही समझ नहीं आया।
बातों का मतलब तुम कभी नहीं समझ पाए। मैं तो ये कहता हूं तू गौ माता का मूत्र जो है हर बीमारी में पीता होगा। जब तू बीमार हो जाता होगा ना, उसमें भी कहीं ना कहीं हो सकता है तू गौमूत्र पीता हो। बिल्कुल, तुझे पता नहीं है, लेकिन तू हो सकता है ना जाने कितनी बार सेवन कर चुका हो। जो तू बात कर रहा है गोबर की, उस गोबर से तेरी माँ ने तुझे जो है रोटियां बना करके खिलाई होंगी। आगे बात समझ में, उसी गोबर से तेरे घर का चूल्हा जला होगा और उसी गोबर से तूने रोटी बनाई होंगी। और मुझे लगता है जब तू छोटा होगा तो तेरी माँ उसी गोबर से घर में चौका लगाया करती होगी। आज तुम जैसे भड़वे आकर के गोबर पर सवाल उठा रहे हैं, आज तुम जैसे भड़वे आकर के गौमूत्र पर सवाल उठा रहे हैं। गौमूत्र को जो है तुम जो है इस तरीके से बोल रहे हो, गोबर को जो है तुम इस तरीके से बोल रहे हो। और सबसे बड़ी बात, जो दुनिया को सही रास्ता दिखा रहे हैं, जो दुनिया को जितना हो सकता है उतना जो है भला करने का वो अपना योगदान दे रहे हैं, तुम उनको आज जाकर के पाखंडी बोल रहे हो। जो ये मौलवी है, ये क्या है भाई, जो मदरसे में ये जाकर के पढ़ाते हैं, पढ़ाते भी नहीं है। काफी बार तो जो है देखा जाता है मदरसों के अंदर छोटी छोटी बच्चियों के साथ में गलत हरकतें करते पकड़े जाते हैं और जेल भी जाते हैं। ये जो मदरसे के जो ये होते हैं, मौलवी हो या जो भी है, ये इमाम विमाम, तो ये जो है सरकारी तनख्वाह लेते हैं। इन पर तूने एक बार भी आवाज उठाई? इन पर तूने एक बार भी बोला भड़वे? एक बार भी नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? तेरे बाप लगते हैं ना ये, इसलिए नहीं बोला। कथावाचकों पर आकर के बोल जाएगा, जो कोई भी सरकारी तनख्वाह नहीं ले रहे हैं, जो कोई भी सरकार से पैसा नहीं ले रहे हैं, बल्कि सरकार को उल्टा दे रहे हैं, उन पर आकर के तुम जैसे बड़े सवाल उठाएंगे। जितने भाई इस वीडियो को देख रहे हैं पहुंचाओ आगे तक। सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव।